प्रार्थना इतनी सरल है कि जैसे सरल कोई शिशु, जैसे शिशु सरल वैसे ही प्रार्थना सरल। प्रार्थना एक सेतु है और प्रार्थना ऐसा सेतु है कि इस ओर तुम और दूसरी ओर, दूसरी तरफ ब्रह्मांड, बीच में सेतु प्रार्थना का। इस ओर मनुष्य, दूसरी ओर ब्रह्म, इस तरफ सृष्टि, दूसरी तरफ सृष्टा। तो आ जाओ इस तरफ, इस दिशा में। इस दिशा में आओगे तो संसार, सेतु से चले जाओ दूसरी तरफ, दूसरी ओर, तो वहां ब्रह्मांड, वहां अस्तित्व। प्रार्थना कैसे भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। बोलकर, बोलकर करो या मौन से। बोलकर प्रार्थना हो तो ठीक, मौन में हो तो ठीक, अकेले हो तो ठीक, सामूहिक हो तो भी ठीक, क्योंकि प्रार्थना सीधे सीधे परमात्मा के साथ में संवाद है, सीधे सीधे संवाद। और संवाद कैसा? अपने दुख सुख का, अपने अनुभवों का, अपनी अज्ञानता का, अपनी निरीहपन का, अपनी दुर्बलता का। तो प्रार्थना हृदय की आकुलता है, व्याकुलता है। प्रार्थना हृदय की व्यग्रता है, और व्यग्रता अपने चरम पर, बड़े बड़े चरम पर। और चरम क्या? कि परमात्मा से मिलने की आकांक्षा, साक्षात्कार की आकांक्षा। और जब इतनी बड़ी आकांक्षा हो, इतनी विराट आकांक्षा हो, इतनी विराट व्याकुलता हो, तो ही तो इस व्याकुलता को, इस आकुलता को, इस व्यग्रता को नाम प्रार्थना का दिया जाता है। यही प्रार्थना है। प्रार्थना जीवन को बड़ा बड़ा सरल कर देती है, बड़ा बड़ा सरल। यह भी अनुपयुक्त बात है। प्रार्थना के संबंध में जितनी भी बात की जाए सारी अनुपयुक्त हो जाती हैं। जितना बोला जाए ऐसा लगता है कि गलत बोल दिया, गलत बात बोल दी। प्रार्थना जीवन को सरल नहीं करती। ऐसा कहना पड़ता है कि प्रार्थना जीवन को बड़ा बड़ा सरल कर देती है। कहना तो ऐसा चाहिए, कहना तो ऐसे चाहिए कि जीवन स्वयं सीधा, सरल, सच्चा हो जाता है प्रार्थना से, प्रार्थना की वजह से हो जाता है। तो प्रार्थना में भाव का संबंध है, भाव का, भावनात्मक संबंध। कोई ऐसा रूखा सूखा संबंध नहीं कि जिसमें भाव ही ना हो, जिसमें भाव की दृष्टि ही ना हो।
तो संबंध हृदय का है। जैसा भक्त वैसा ही भगवान, जैसा डिवोटी वैसा उसका गॉड। तो भक्त तो ऐसे कहता है कि जैसा मैं हूं तू भी मेरे जैसा होगा, मेरे ही जैसा होगा। उसे इस बात से कोई भी मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं कि वह मेरे जैसा है या नहीं, कि वह वैसा ही है या नहीं, मगर वह सृष्टा को अपने अनुसार देखता है, जैसी उसकी दृष्टि है। वह यह नहीं देखता कि ज्ञान क्या कहता है, ज्ञान कैसे परिभाषित करता है, ज्ञान की धारणा क्या है कि परमात्मा है कैसा। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं। उसे मतलब है तो सीधी सीधी बात से, ऐसी सीधी बात से कि जैसी उसकी अपनी बात। और जैसी उसकी अपनी बात वैसे ही सृष्टा की बात। क्योंकि दोनों की भाषाएं मेल खानी चाहिए, जैसी भाषाएं हों तो ही तो संवाद हो पाएगा। जैसे देखती हो कि कोई बच्चा और उसकी माँ, नवजात शिशु और उसकी माँ, तो बात भाषा की नहीं, बात भाव की है। इसीलिए तो एल क्राफर्ड सही कहता है कि प्रार्थना एक प्रक्रिया है, और ऐसी प्रक्रिया की परिमार्जन की प्रार्थना परिमार्जन की सबसे अच्छी प्रक्रिया है, सबसे उत्तम प्रक्रिया है। प्रार्थना सीधे सीधे एक बातचीत है भगवान और भक्त के बीच की। सीधे सीधे संवाद है, और इस संवाद के बीच में कोई भी भाषा अनुवादक नहीं, कोई भी ट्रांसलेटर नहीं। तो एल क्राफर्ड इसलिए ठीक बोलता है कि प्रार्थना जीवन का पूरा परिमार्जन करती है, पूरा। और क्राफर्ड की बात इसलिए ठीक है, एक बार हुआ यूं कि बंगाल की घटना है, बंगाल की काली माँ की मूर्ति बनवाई लोगों ने, काफी लोगों ने इकट्ठा होकर बनवाई होगी, और उस मूर्ति की मंदिर में स्थापना होनी थी, प्राण प्रतिष्ठा होने को ही थी अगले दिन। मगर एक दुर्घटना हुई, और हुआ क्या कि मूर्ति का हाथ टूट गया, हाथ खंडित हो गया। तो मूर्ति का हाथ टूटा तो मूर्ति भी खंडित हो गई, और जब मूर्ति खंडित हो गई तो अब क्या करें और कैसे करें, क्योंकि खंडित मूर्ति और खंडित मूर्ति की स्थापना हो कैसे। तो लोग बाग बड़े बड़े परेशान हुए, बड़े बड़े व्यथित भी हुए कि अब क्या करें, क्योंकि यह परेशानी कि खंडित मूर्ति की स्थापना हो कैसे,
क्योंकि खंडित मूर्ति को मंदिर में स्थापित नहीं किया जा सकता। तो लोग बाग जिससे भी पूछें तो सभी कहें, सभी विद्वान कहें, सभी पंडित कहें, सभी पुरोहित कहें कि खंडित मूर्ति की स्थापना तो नहीं की जा सकती। यह तो बड़ा मुश्किल। तो भक्तजन बड़े परेशान कि क्या किया जाए, क्योंकि अब इतना समय भी नहीं कि दूसरी बनवाओ, बात अगले दिन की, और शायद महंगी रही होगी मूर्ति, तो महंगी मूर्ति उसे बनवाया जाए, दूसरी वैसी ही मूर्ति बनवाई जाए, तो बड़ा मुश्किल। ये तो एक परेशानी। तो अब क्या करें? तो लोग बाग आपस में विचार विमर्श करें कि अब क्या हो, मगर समाधान कुछ नहीं। बिना समाधान के सारा का सारा विचार विमर्श, बात का हल ही नहीं मिला कि क्या करें। तो कोई उनके बीच में से एक बोला कि ऐसा करो कि एक भक्त हैं, काली के भक्त हैं, और बड़े बहुत काली के भक्त हैं, इतने काली के भक्त, उनसे भी जरा पूछ लेते हैं, उनसे भी जरा हम पूछ लें तो थोड़ा ठीक रहेगा। वे काली की भक्ति में बड़े मस्त रहते हैं, और जानते हो इतने ऐसे कि काली को भोग लगाते हैं, मूर्ति को भोग लगाते हैं, तो भोग भी ऐसे लगाते हैं कि जैसे अपनी माँ को वास्तविकता में खिलाते हो। जैसे तुम अपनी माँ को खिलाते हो, वैसे ही वे काली माँ को खिलाते हैं। तो उनसे पूछो, मस्त स्वभाव के हैं। खैर लोग बाग वहां गए तो उन्होंने रामकृष्ण जी से पूछा कि ऐसा मामला, ये मामला, मूर्ति का हाथ टूट गया और यह परेशानी, समय भी नहीं, दूसरी मूर्ति में भी बड़ी परेशानी, तो क्या किया जाए? तो रामकृष्ण जी हंसे और बहुत देर तक हंसते रहे। फिर बोले कि जरा एक बात तो बताओ, एक बात बताओ तो सही, कि अगर तुम्हारी माँ का हाथ टूट जाता, तुम्हारी माँ का, तो तुम क्या करते? तो तुम क्या माँ को नदी में बहा देते, या माँ का हाथ ठीक करते? क्या करते? तो सारे लोग बाग एक सुर में बोले कि हम तो माँ का हाथ ही ठीक कराते, माँ को हम नदी में क्यों सिलाते? तो रामकृष्ण बोले कि इतनी छोटी सी बात भी तुम्हारे समझ में नहीं आई। माँ का हाथ टूटा है, ठीक कर दो माँ का हाथ, बात समाप्त हुई। इसमें इतनी गहरे विचार विमर्श की, गहरी मंत्रणा की क्या आवश्यकता है? तो सारे लोगों ने रामकृष्ण की बात सुनी, और सुनने के बाद वे सारे लोग बड़े लज्जित हुए उनकी बात सुनकर। प्रार्थना सरल चित्त की दशा है।